बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से। आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्राप्त हो सकें समय समय पर, और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि बार बार सर्च न करना पड़े, हमेशा आपको लेक्चर टाइम से प्राप्त हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का यानी कॉनकेव मिरर का, कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का, कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसमें टिक कॉन्वेक्स में किया गया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, वहाँ कन्फ्यूजन हो गया होगा लिखते समय, मिरर दिमाग पे रहा होगा। यहाँ लेंस है इसलिए कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, यानी अवतल लेंस होता है। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका अगर हम फिगर बनाएं तो ऐसा बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें कहा जा रहा है किसी बिंब का, बिंब मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट का रियल यानी वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है लेंस के मुख्य फोकस पे रखा जाए, कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाए यानी 2f पे रखा जाए, कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए, कि इनफाइनाइट पे रखा जाए, अनंत पे रखा जाए। तो इसमें 2f पे रखा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर द्वारा बना हुआ जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है, सीधा यानी इरेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा पाया जा रहा है। तो कहाँ रखा जाएगा, ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाएगा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा वक्रता केंद्र पे, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा जाएगा। डी में पूछा जा रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा, यानी पोल और फोकस के बीच रखा जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होना चाहिए, यानी मिरर और लेंस क्या होना चाहिए। तो दोनों का फोकल लेंथ माइनस में दिया हुआ है, तो दोनों क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। ठीक है, दोनों अवतल होना चाहिए। ऑप्शन में दोनों अवतल होना चाहिए, दोनों उत्तल होना चाहिए, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होना चाहिए, कि दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दोनों क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए, यानी दोनों अवतल होना चाहिए।
अगला जो क्वेश्चन है 7th, उसमें कहा जा रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है कि आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं। दूसरा आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। थर्ड कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, यानी प्रकाश की किरणें जब जाती हैं तो किस तरह से जाती हैं। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में जा सकती है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में जाती हैं। अगर सीधी रेखा में नहीं जाती तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, एक जगह प्रकाश किरण टेढ़ी रेखा में भी चलती है, जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं किसी धारदार वस्तुओं पे गिरती हैं। जैसे ब्लेड है, ब्लेड के धार पे अगर गिर जाए तो क्या होंगी वो टेढ़ी रेखा में, यानी डिफ्रैक्शन की घटना वहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे जाएंगे तो हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, विवर्तन कहते हैं हिंदी में उसको। जो अगला ऑप्शन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स सरफेस होता है कि अवतल कॉन्केव सरफेस होता है कि प्लेन सरफेस होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कॉन्केव सरफेस होता है, यानी अवतल सरफेस होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, ठीक है, यानी ये फोकल लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्या हो रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ तक का होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आधी होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। जब लाइट क्या होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयर अगर है, ठीक है, और यहाँ पे एयर से किस में जा रही है, मान लीजिए ग्लास में जा रही है, ठीक है, तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। जाना चाहिए था ऐसे सीधे सीधे, लेकिन थोड़ा सा ये झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला पूछा जा रहा है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे मान लीजिए ये अविलंब हो गया, ये हमारा एयर है, ठीक है, ए से इंडिकेट कर देते हैं, और ये ग्लास है इसको हम जी से इंडिकेट कर देते हैं। तो विरल माध्यम, विरल और सघन क्या होता है, ग्लास यहाँ पे सघन माध्यम हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए लाइट आती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही हो जाएगा।
अगला जो 13 क्वेश्चन नंबर है उसमें पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, जैसे मान लीजिए यही अगर यह एयर है और यह ग्लास है, अब पूछा जा रहा है कि एकदम परपेंडिकुलर अगर मान लीजिए कोई लाइट आ रही है तब क्या होगा। तो परपेंडिकुलर अगर आ रही है तो नॉर्मल से वो जीरो एंगल बनाएगी, नॉर्मल से जीरो एंगल बनाएगी, इसका मतलब उसका डेविएशन नहीं होगा, जैसे आ रही थी वैसे सीधे चली जाएगी। ठीक है, यानी बिना मुड़े वो क्या होती है, सीधे चली जाती है, सीधी निकल जाती है। अविलंब से दूर मुड़ जाती है कि अविलंब की ओर मुड़ जाती है कि 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिना मुड़े सीधे चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। जैसे बाल्टी में अगर पानी आप रखे हुए हैं तो ऊपर से देखेंगे तो उसकी गहराई कम महसूस होगी, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जा रहा है, 1.4 होता है कि 1.3 होता है कि 1.5 होता है कि 1.33 होता है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको देखने से ही पता लगता है, जैसे 1.33 है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, जल का होता है। 1.5 होता है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। तो लाइट्स का मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन इधर हो गए, यानी कुल मिला जुला के हमको लगा कि 35 या 40 के करीब लाइट से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हैं हूबहू वो मिल जाए, या अगर आप एक बार देख लिए हैं इसको तो सब याद रहे, एकदम जबान पे याद रहे, कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में ऑप्शन आपके सामने आता है तो तुरंत वो चीज़ें याद आ जाती हैं, दिमाग के किसी न किसी कोने में यह छिपा रहता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, ताकि ये देखा जाता है कि बच्चा ये किया है कि नहीं, कभी ये देखा है कि नहीं, ये क्वेश्चन उसके सामने से गुजरा है कि नहीं गुजरा है। इसलिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, थैंक यू।